हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं जो बात कहने वाला हूँ ये बात बहुत ही खास है, बहुत ही अहम बात है। और आज एक मैं खुशखबरी ऐसी बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीही लोग वो आज खुशी के साथ भर जाएंगे। जी हाँ, ऐसी खुशखबरी आपके लिए है। ऐसी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो बोलते ये हैं कि हम मसीह को मानते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो खुशखबरी है क्या? कैसी खुशखबरी? क्या परमेश्वर के वचन जो सुसमाचार है मैं उसकी बात कर रहा हूं, या बाइबल से मैं कोई और बात बताने वाला हूं आपको? तो एक तो सुसमाचार है, वो खुशखबरी है, लेकिन एक खुशखबरी और है। वो ऐसे मसीही लोगों के लिए जिनको मसीह में चलना मुश्किल लग रहा है, जिनको मसीह में आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, जिनको आज्ञाकारी करनी वो भारी लग रही है। एक खुशखबरी उनके लिए। और क्या है खुशखबरी? ये खुशखबरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मसीह के लोग, उनको जिस तरह से मसीह में चलना चाहिए, उनको मसीह में उस तरह से चलना भारी लगता है, उनको मुश्किल लगती है, और तो और ऐसे वो वचन सुनना भी नहीं चाहते। तो उनके लिए ये एक खुशखबरी मैं बोल रहा हूँ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, बहुत से ऐसे जो खुद को विश्वासी बोलते हैं, उन लोगों की सतावट नहीं होने वाली, उनका सताव नहीं होने वाला, उनको कोई सताने वाला नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही सुना कि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं कि जिनका सताव नहीं होगा। और हो सकता है उनमें आप भी हो, आपका पूरा परिवार हो, आपकी पूरी मंडली हो, आपकी संगत हो, आपके पास्टर साहब हो, आप जिस कलीसिया में जा रहे हो, जिस मंडली में जा रहे हो, जिन से लोगों के साथ मिलकर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, वो सभी लोग आप हो सकते हो। तो आपके लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आपका सताव नहीं होगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको मतलब प्रभु यीशु के नाम से मारने वाला नहीं है। उसका कारण क्या? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है? और बाइबल से मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं जो बाइबल से वचन पढ़ने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12 वचन से। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। देखो, बाइबल में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात बाइबल में लिखी है कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सभी एक आधा नहीं, सब सताए जाएंगे। कौन लोग? जो भक्ति के साथ प्रभु यीशु के पीछे जीवन बिताना चाहते हैं, मतलब प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करना चाहते हैं। तो जो आज्ञाकारी करना चाहता है तो उसका सताव है, उसको सताया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, जहां तक कि उसको मार भी डाला जाएगा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम के कारण। लेकिन ये बहुत लोगों के लिए खुशखबरी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत से लोगों को मसीह की आज्ञाकारी करने में तकलीफ है। वो लोग मसीह को मानते तो हैं, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जैसे कैसे उनको सही लगता है वैसे वैसे वो करते हैं। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना,
मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैंने तुम्हें संसार में से, इस जगत में से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, लेकिन अभी तुम संसार के नहीं रहे क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तो जब मैंने तुम्हें चुना है तो तुम मेरे हो गए। और जैसा हरे पेड़ के साथ हुआ, हरे वृक्ष के साथ हुआ, वैसा सूखे के साथ क्या नहीं होगा। तो हरा पेड़ किसको बताया प्रभु यीशु ने? खुद के बारे में बताया। और सूखा पेड़ किसको बताया? इंसान के बारे में बताया। यदि प्रभु यीशु भी पिता परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे थे और आज्ञाकारी करते हुए प्रभु यीशु ने अपनी जान तक दे दी, मतलब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, तो क्या जो लोग प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, जो प्रभु यीशु की भक्ति करते हैं, क्या उनका स्तव नहीं होगा? उनका भी तो होगा। प्रभु यीशु के चेले देखो, जितने प्रभु यीशु मसीह के पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग थे, उनके बारे में देखो, उनका स्तव हुआ। क्यों? क्योंकि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सभी का स्तव होगा। लेकिन आपको डरने वाली कौन सी बात आपके लिए? आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे आपको तो खुशी मिलानी चाहिए, क्योंकि आप भक्ति करते ही नहीं हो। आपका स्तव होने वाला ही नहीं है। स्तव किसका होगा? स्तव तो उसका होगा जो भक्ति के साथ उम्र बिता रहा है, जो भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो आपको कौन सा डर है? आपको डर है? किसी बात का डर है आपको? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप तो खुशी मिलाओ। अरे आप तो आनंद करो कि स्तव आपके लिए नहीं है, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। अरे परेशान तो वो होंगे ना जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी करते हैं, जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहते हैं। भक्ति है क्या? जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र, हाँ अपने इकलौते बेटे इसहाक को होम बलि कर, तब अब्राहम अपने साथ नौकर लोगों को लेकर, गधे को लेकर, लकड़ी को लेकर, छुरी को लेकर, आग को लेकर, अपने बेटे को लेकर चल दिया। अभी उन्होंने सफर तय किया, और सफर तय किया। जब वो उस मंजिल के पास पहुंचे, और बाइबल में क्या लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 5 वचन से। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, जय लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? दंडवत कर कर। दंडवत मतलब वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा, वर्शिप मतलब परमेश्वर की आराधना, वर्शिप मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी। मतलब जो आज्ञा अब्राहम को मिली थी, तो अब्राहम ने अपने नौकर लोगों को क्या बोला, तुम लोग यहीं ठहर जाओ, मैं और मेरा ये बेटा, ये लड़का, हम आगे जाएंगे और वहां पर परमेश्वर की आज्ञाकारी कर कर, उनको दंडवत कर कर, उनकी वर्शिप कर कर, उनकी आज्ञाकारी कर कर हम वापस आते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं आज्ञाकारी, दंडवत, इसको बोलते हैं वर्शिप। तो बाइबल में क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक बार फिर पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ मतलब आज्ञाकारी के साथ, जो आज्ञाकारी करना चाहता है, मतलब वह सब सताए जाएंगे, वह सब सताए जाएंगे। अगर आप मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि चिन्ह चमत्कार। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु क्या बोलेंगे कि मेरे से दूर चले जाओ। क्यों? तुम लोगों ने मेरे पिता की इच्छा को पूरा ही नहीं किया। तो पिता की इच्छा क्या है? पिता की मर्जी क्या है? कि इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी करे, वर्शिप करे, उनकी भक्ति करे, ये पिता की इच्छा है। लेकिन आज ढेर सारे लोग चिन्ह चमत्कार के ऊपर ज्यादा जोर देने लगे हुए हैं। तो मैं चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, ये होते हैं चिन्ह चमत्कार, हजारों साल पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। चिन्ह चमत्कार कोई इंसान नहीं करता, वो तो परमेश्वर करते हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए, दुख उठाने के लिए कलीसिया को कौन तैयार कर रहा है? सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे जीवन जी रहे हो, जिस तरह से जीवन जी रहे हो, जीते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आपको डर नहीं है।
अरे आप तो खुशी मनाओ, क्योंकि आपका स्तव नहीं होने वाला, आपकी सतावट नहीं होने वाली, कोई आपको सताएगा ही नहीं। अरे सताया तो वो जाएगा जो आज्ञाकारी करता है, जो भक्ति के साथ जीवन बिता रहा है। तो इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 12 वचन से। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो प्रभु यीशु ने कहा दुख उठाया? फाटक के बाहर। प्रभु यीशु अलग थे, लोगों से अलग थे, लोगों के जैसे प्रभु यीशु के काम नहीं थे, लोगों के जैसे प्रभु यीशु काम नहीं थे। प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर की क्या करते थे? भक्ति करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी वर्शिप करते थे, उनकी आज्ञाकारी करते थे। तो जब ये काम लोगों ने देखा तो लोगों ने प्रभु यीशु को मारना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रभु यीशु की निंदा करनी शुरू कर दी, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दुख देना शुरू कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? लोग अपने फाटक के बाहर लेकर चले गए। अभी फिर पढ़ता हूं, इब्रानियों 13 का 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। कहां दुख उठाया? फाटक के बाहर, मतलब उस शहर के बाहर। यहाँ पर वो बस्ती थी, यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर समाज रहता था। तो उन लोगों ने अपने समाज के बाहर प्रभु यीशु को बाहर निकाल दिया और वहां पर जाकर उसको दुख मिला। फिर लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। तो बाहर कौन है? बाहर तो प्रभु यीशु है। उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर कौन है? वो तो समाज है, वो तो लोग हैं। तो क्या लिखा है? इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए। किसकी निंदा? प्रभु यीशु की निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। किसके पास निकल चले? प्रभु यीशु के पास। ऐसे वैसे नहीं जाना, निंदा उठानी है जैसी निंदा प्रभु यीशु की हुई। फिर लिखा आगे, क्योंकि जहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अभी देखो हमें क्या करना है? जिस सदा के लिए ऐसा करना है। लेकिन जाना कहां पर है? हमें इस फाटक के बाहर, छावनी के बाहर जाना है। मतलब जो संसार है, जो लोग हैं, जो वो काम करते हैं, उनके जैसे काम हमें नहीं करना। जब आप उनके जैसे काम नहीं करोगे तब वो लोग क्या करेंगे? आपकी निंदा करेंगे। तो प्रभु यीशु ने खुद को हरे पेड़ के समान बताया, हरे वृक्ष के समान बताया, और सूखा हुआ वृक्ष किसको बताया? इंसान को बताया। तो जब हरे के साथ ऐसा हुआ है तो क्या सूखे के साथ नहीं होगा? तो सूखे के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अभी देखो प्रभु यीशु ने दुख उठाया फाटक के बाहर, तो हमें भी वही निंदा उठानी है। लेकिन कब उठाएंगे? जब हम प्रभु यीशु के साथ, जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा की, वैसे ही आज्ञाकारी हम भी करेंगे, वैसे ही भक्ति के साथ हम जीवन बिताएंगे। तब क्या होगा? तब लोग हमारी निंदा करेंगे। तब क्या होगा? तब लोग हमें दुख देंगे। और दुख उठाते हुए हमें छावनी के बाहर प्रभु यीशु को मिलने के लिए जाना है। तो छावनी के अंदर, फाटक के अंदर कौन है? वो तो समाज है, वो तो लोग हैं। लेकिन हमें कहां जाना है? बाहर जाना है। क्यों बाहर जाना है? क्योंकि बाहर कौन है? बाहर तो प्रभु यीशु है। फाटक के अंदर, छावनी के अंदर प्रभु यीशु नहीं है। तो प्रभु यीशु ने दुख उठाया, वो तो फाटक के बाहर उठाया। तो जो लोग फाटक के बाहर नहीं जाना चाहते, समाज के बाहर नहीं जाना चाहते, उनको तो खुशी करनी चाहिए, उनको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो दुख उठाने वाले नहीं, वो तो दुख देने वाले लोग हैं। चाहे वो मसीह को मानते हैं, चाहे वो बाइबल पढ़ते हैं, चाहे वो चर्च जाते हैं, चाहे वो उपवास करते हैं, दान करते हैं, दशमांश देते, जो भी करते हैं, अगर वो लोग आज्ञाकारी नहीं करते तो वो दुख उठाने वाले नहीं, दुख देने वाले लोग हैं। और उनको खुशी करनी चाहिए कि उनकी सतावट नहीं होगी, उनका स्तव नहीं होगा, उनका स्तव नहीं होगा। स्तव किसका होगा? जो भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो अब्राहम ने देखो क्या बोला अपने नौकर लोगों को कि मैं और ये लड़का हम आगे जाकर
क्या करते हैं? परमेश्वर को दंडवत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आज्ञाकारी करते हैं। तो आज्ञाकारी क्या थी? क्या आज्ञा थी अब्राहम के लिए? क्या अपने बेटे को होम बलि कर। तो क्या अब्राहम ने यह काम नहीं किया? जब ये सारा काम अब्राहम ने किया तब परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम, तू विश्वासियों का बाप होगा, तू विश्वासियों का पिता होगा। तो आज देखो कितने भी लोग मसीह के ऊपर विश्वास करें तो सभी का बाप अब्राहम है, विश्वासी लोगों का बाप अब्राहम है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि यही कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं, अगर आप परमेश्वर को दंडवत नहीं कर रहे, आप ईमानदारी के साथ जीवन नहीं जी रहे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सताव आपका नहीं होगा, आप सताए नहीं जाओगे। लेकिन जो भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहता है, सताव उसी का होगा, सतावट उसी को होगी, उसी को सताया जाएगा। तो आपकी गिनती किन लोगों में है? दुख देने वालों में या दुख उठाने वालों में? फैसला आपको करना है, क्योंकि जब तक आप मसीह के कारण दुख नहीं उठाओगे आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ऐसा बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो मत्ती 5 में प्रभु ने बोला है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ऐसा होगा, लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पर दोष लगाएंगे, बहुत कुछ होगा। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण क्या मतलब? जब तुम आज्ञाकारी करोगे तब। अभी आपको देखना है, आपको दुख उठाना है या दुख देना है। लेकिन अगर आपको दुख नहीं मिल रहा तो सोचो आप कहां पर हो। अगर आपको मसीह के कारण दुख मिल रहा है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।